हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीबी शर्मा क्लासेज पर। बच्चों, आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 69 एवं 70। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कार्यपत्रक 1 से लेकर 68 तक हल किए हुए हमने हमारे चैनल पर डाले हुए हैं वीडियो, आप वहां जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए तो बच्चों, हल करते हैं कार्यपत्रक 69। दक्षता है इसकी आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है हमारा, एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले: 2, 5, 7, 4, 7, 40, 7, 5, 2, 7, 7, 4, 40, 2, 7, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 5, 7, 5 और 7। इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। जेब खर्च रुपए 2। ऐसे बच्चे जिनका जेब खर्च 2 रुपए है, उन बच्चों की हमें यहाँ संख्या लिखनी है और यहाँ टेली मार्क लिखने हैं। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 2 रुपए खर्च करने वाले बच्चों की संख्या हमने लिख दी यहाँ 5। टेली मार्क लिखेंगे तो इसकी 1, 2, 3, 4 खड़ी लाइन खींच के एक आड़ी लाइन से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा टेली मार्क 5 का। अगला है बच्चों 4 रुपए खर्च करने वाले, तो देखेंगे हम 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5। तो ये भी 5 हो गए। इसका भी 1, 2, 3, 4 खड़ी लाइन खींच के एक खड़ी लाइन से काटेंगे इनको, यानी ये भी 5 हो गए। अगला बात करते हैं 5 का। 5 रुपए जेब खर्च करने वाले, तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 रुपए खर्च करने वाले बच्चे भी 5 हो गए, तो यहाँ 5 लिखा और फिर 1, 2, 3, 4 खड़ी लाइन, एक आड़ी लाइन से काट दे, ये भी 5 हो गए। अगला है बच्चों 7 रुपए खर्च करने वाले। ये दिए हुए हैं पहले से ही, 5 ये हो गए और 3 ये 8 और यहाँ 8 लिखा हुआ है। अब 10 रुपए खर्च करने वाले, तो 10 रुपए वाले निकालने हैं हमें, तो ये हो जाएंगे 2 छात्र, तो इनके 2 डंडे खींच देंगे हम। ये 10 रुपए वाले हैं, ये 2 बच्चे, तो इसमें लिख दिया हमने। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। सारणी को पढ़कर बताइए 5 रुपए जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 5 रुपए जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 5 छात्र, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 छात्र। अगला प्रश्न है 10 रुपए खर्च करने वाले छात्र कितने हैं। ये 10 रुपए खर्च करने वाले छात्रों की संख्या हो गई 2 छात्र, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 छात्र। अगला प्रश्न है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। छात्रों की संख्या पूछी जा रही है, तो 5 और 5 10 और 5 15, 15 8 23 और 2 25। तो कुल कितने छात्र हो गए? 25 छात्र हो गए। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे: 2, 4, 5, 4, 2, 3, 6, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 3, 2, 4 और 3 को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। ये अंक हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो देखिए 1, 2, 3 और 4। 2 अंक प्राप्त करने वाले संख्या हो गई छात्रों की 4, और यहाँ 4 आड़ी लाइन खींच दी खड़ी लाइन, तो ये टेली मार्क हो गया 4 का। अगला देखेंगे बच्चों 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो देखेंगे हम 1, 2, 3, 4 और 5। तो इधर लिख देंगे हम 5,
यहाँ हम 4 खड़ी लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 और एक आड़ी लाइन से खींच काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5। अगला है 4 अंक प्राप्त करने वाले, तो इनकी गिनती करेंगे हम 1 2 3 4। 4 अंक प्राप्त करने वाली संख्या हो गई 4, लिख देंगे और यहाँ 4 खड़ी लाइन खींच देंगे। अगला है 5 अंक प्राप्त करने वाले, तो इसमें देखेंगे बच्चों हम 1 और ये 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे और 2 खड़ी लाइन खींच देंगे। अगला है 6 अंक प्राप्त करने वाले, तो इसमें देखेंगे बच्चों हम 1 2, यहाँ 2 लिख देंगे और 2 खड़ी लाइन खींच देंगे। ये इसका टैली मार्क हो गया। अब देखते हैं बच्चों इससे संबंधित पूछे गए प्रश्न। सारणी को पढ़कर बताइए सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए इसके 4 5 4 2 2, इसके 5 हैं, तो ये हो गए 3, तो इसमें हो जाएंगे 3 अंक, यानी 5 छात्र ऐसे हैं जिनके 3 अंक आए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 अंक। अगला प्रश्न है 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 4 छात्र। अगला प्रश्न है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। टोटल छात्र संख्या निकालने के लिए हम इसका जोड़ कर देंगे, 4 और 5 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 2 17, यानी कुल छात्र हो गए 17। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कक्षा 5 के छात्रों में से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। परिवार में ये सदस्य संख्या, ये टेली मार्क और ये छात्र संख्या। परिवार में सदस्य संख्या इसमें 2 थे, तो इसका 2 टेली मार्क बना दिया और यहाँ हमने 2 लिख दिया। परिवार में सदस्य संख्या 3, ऐसे कितने छात्र थे, 7, उसका टेली मार्क 7 कैसे, 1 2 3 4 और एक आड़ी लाइन काट के और ये 2 अलग, 5 ये और ये 2 7। 4 सदस्य संख्या वाले परिवार में छात्र संख्या 10 हो गई, तो 10 को कैसे दर्शाएंगे टेली मार्क में, 1 2 3 4 खड़ी लाइन खींच के एक आड़ी लाइन काट देंगे, इससे 5 हो जाएंगे। फिर ऐसे ही 4 खड़ी लाइन खींच के आड़ी लाइन से काट देंगे, तो ये भी 5 हो जाएंगे, 5 और 5 10 हो गए। अगला है परिवार में सदस्य संख्या 5 वाले, तो ऐसे 9 छात्र हो गए। 9 का टेली मार्क बनाना है हमें, तो 1 2 3 4 आड़ी लाइन खींची और ये काट दिया, 5 हो गए। फिर 4 खींचने, तो 1 2 3 4, 5 और 4 9 हो गए। अगला देखते हैं अब इससे संबंधित प्रश्न। सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या। तो सबसे छोटा परिवार किसका है, जिसके 2 सदस्य हैं, तो ऐसे छात्रों की संख्या हो गई 2 छात्र। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे बड़ा परिवार किसका है, जिसके 5 सदस्य हैं, तो ऐसे छात्रों की संख्या हो गई 9 छात्र लिख देंगे। कक्षा के कुल छात्र संख्या, इनका टोटल कर लेंगे, 10 और 9 19, 19 और 2 21 और 7 28, तो ये हो जाएंगे टोटल 28 छात्र। तो बच्चों हमने हल किया अभी कार्यपत्रक 69, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हल करते हैं कार्यपत्रक 70। दक्षता है इसकी चित्रालेख एवं दंड आलेख खींचने की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 है एक कार निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। उपयुक्त पैमाना लेकर इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखते हैं, ये वर्ष दी हुई हैं 2018, 19, 2020, 2021, 2022। ये निर्मित कारों की संख्या है। 2018 में 4000 कारें निर्मित की गई, 2019 में 4500 कारें, 2020 में 5000 कारें, 2021 में 6000 कार और 2022 में 5500 कारें निर्मित की गई। इधर हमें ये दंड आलेख बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इधर लिख देंगे वर्ष और इधर लिख देंगे कारों की संख्या। तो यहाँ लिखा हमने 2018, फिर एक छोड़ के 2019, फिर एक छोड़कर 2020, फिर एक छोड़कर 2021, फिर एक छोड़कर 2022। इधर हमने एक लाइन पर 1000 लिख दिया,
फिर 2000, 3000, 4000, 5000 और ये 6000। अब देखेंगे सबसे पहले 2018 में 4000 कारें निर्मित हुई। तो देखेंगे हम ये 2018 और ये 4000, यहाँ तक हम लाइन खींचेंगे और इसको हमने कलर कर दिया। उसके बाद है 2019 में 4500। तो 2019 है, इसमें देखेंगे हम 4000 और 5000 के बीच में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4500। इसमें लाइन खींच कर इसको कलर कर दिया। उसके बाद है 2020, इसमें 5000 कारें, तो ये 2020 है। 5000 कहाँ तक है, ये 5000 हो गए, यहाँ तक इसको हमने कलर कर दिया। उसके बाद है 2021, इसमें हो गए 6000 कारें, तो ये 2021 6000 देखेंगे हम, ये यहाँ 6000 हो गए, इसको हमने वापस कलर कर दिया। और 2022 में है 5500 कारें, तो 5000 और 6000 के बीच में ले लेंगे इसको और इसको कलर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, इधर वर्ष लिखे, इधर कारों की संख्या लिखी और ये दंड आलेख बन करके तैयार हो गया। अब इसमें नीचे प्रश्न पूछ रहा है, किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। तो सबसे अधिक किसमें हुआ बच्चों, सबसे हुआ 2021 में 6000 कारों का। अगला है ख, वर्ष 2021 एवं वर्ष 2019 में से किस वर्ष में अधिक कारों का उत्पादन हुआ और कितना अधिक हुआ। तो देखिए 2021 में हुआ 6000 का और 2019 में हुआ 4500। तो 2021 में अधिक हुआ कितना, 6000 माइनस 4500 बराबर 1500 कारों का उत्पादन अधिक हुआ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ग्रीष्म अवकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास में नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित रहे, इन्हें चित्रालेख द्वारा दर्शाइए। ये संकेत दिए हुए हैं, ये जो संकेत है ये है 5 विद्यार्थियों का। इसमें नीचे ये 2 हाथ और 2 पैर बनाए हुए हैं। ये संकेत है 4 विद्यार्थी का, जिसमें 2 हाथ तो हैं लेकिन पैर एक ही है। ये है 3 विद्यार्थियों का, जिसमें ऊपर 2 है नीचे नहीं है, सीधी लाइन ही है केवल। ये है 2 विद्यार्थियों का, जिसमें एक तरफ एक लाइन है, और ये 1 विद्यार्थी का, इसमें एक बार खड़ी एक लाइन है। अब देखते हैं इधर हमारे दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इधर विद्यार्थियों की संख्या है 27, 30, 31, 19, 23 और 28। इनको हमें अब चित्र बना करके दर्शाना है। तो सबसे पहले हमारी संख्या है 27। 27 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 5 आकृति ये बना देंगे, 5 5 की 25 हो जाएंगे, और फिर 2 वाली आकृति बना देंगे एक, तो ये हो जाएंगे 27। तो हमने 1 2 3 4 5 5 आकृति तो 5 5 वाली बना दी, 25 हो गए। और 27 से 2 लिखने हैं तो 2 वाली ये आकृति बना दी एक, तो ये हो गए हमारे 27। अगला है मंगलवार। मंगलवार को विद्यार्थियों की संख्या है 30, तो 5 छिंगी 30, यानी 6 आकृति बनानी है हमारी 5 5 वाली। तो ये आकृति बनाई हमने 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आकृति बना दी। इसका मतलब हो गया ये 30 का संकेत कर रहे हैं। अगला है बुधवार। बुधवार में है 31, तो 31 विद्यार्थियों को दर्शाने के लिए 6 आकृति तो हम बनाएंगे वापस ये वाली 5 विद्यार्थियों वाली। तो हमने बनाई 1 2 3 4 5 6, 6 5 30, तो ये हो गई यहाँ तक। अब एक विद्यार्थी और दर्शाना है, तो एक विद्यार्थी का ये चिन्ह है, ये संकेत हमने यहाँ दर्शा दिया, तो ये हो गए 31। अगला है गुरुवार। गुरुवार को 19 विद्यार्थी हैं, तो इसमें से हम पहले तो 15 विद्यार्थियों के लिए 5 5 के ये दर्शाएंगे 3, तो 3 तो ये हमने बना दिए। फिर अब एक 4 का ले लेंगे, तो ये 4 का ले लिया, तो ये हो गए हमारे 19 विद्यार्थी। या हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, एक 3 का ले लेते और एक 1 का ले लेते, ये भी 4 हो जाते हैं। लेकिन 4 का चिन्ह संकेत चिन्ह दिया हुआ है, तो हमने ये लिख दिया, ये हो गए टोटल 5 10 15 और 4 19। शुक्रवार को है 23। 23 का क्या कैसे करेंगे, 4 तो ले लेंगे हम 5 5 के विद्यार्थी, तो 4 तो हमने ये संकेत बनाए 1 2 3 4, ये हो गए 20। अब 3 का और लेना है, तो एक 3 वाला ये संकेत बना दिया, तो ये हो गए 23। शनिवार को 28 विद्यार्थियों की संख्या है। अब सबसे पहले 25 का बना लेंगे, 5 5 वाले 5 5 25, 1 2 3 4 5,
5 तो ये बना दिए 25 वाले। अब कितने बचे? 3। 3 का ये हमने संकेत बना दिया, ये हो गए हमारे टोटल 28। तो बच्चों इस प्रकार अभी हल किया हमने कार्यपत्रक 69 एवं 70। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों हमने अभी तक कार्यपत्रक 1 से लेकर 70 तक हल कर दिए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।